जो बच्चे पहले कभी फेल नहीं हुए, बहुत ज्यादा स्कॉलर थे इन देयर 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कॉलेज टाइम, बट सीए में आने के बाद एक थोड़ा सा सेटबैक लगता है, एक फेलियर लगता है। Hi sir. Hi. Mohit Base. Chairman sir. Ludhiana branch. Hi, sir. Welcome you in Student National Conference sir. थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट, इट्स माय प्रिविलेज कि लुधियाना ब्रांच ने इनवाइट किया। एंड सर, जो दिस इज माय सेकंड विजिट टू द लुधियाना Yeah, ब्रांच, yeah. और मैं ये बोल सकता हूँ कि बच्चों के लिए बेस्ट अरेंजमेंट आप लोग कर रहे हो। Thank you so much. एंड सर, पीपल आर सो हैप्पी, स्टूडेंट जब भी हमसे मिलते हैं बोलते हैं लुधियाना ब्रांच जो बच्चों के लिए काम कर रही है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर। Thank you sir. Thank you for giving us a valuable time. Thank you, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, Yes, हमारे कुछ स्टूडेंट्स पे आपके लिए क्वेश्चंस हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा टाइम हमारे लिए प्लीज निकालें। यस सर, बिल्कुल सर, एनी टाइम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे क्वेश्चन है, आपने कोचिंग के लिए टैक्सेशन सब्जेक्ट क्यों चूज किया? यस, तो मैंने टैक्सेशन सब्जेक्ट क्यों चूज किया उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पहले जब पढ़ता था तो मेरा फेवरेट टॉपिक और सब्जेक्ट है वो कॉस्टिंग हुआ करता था, लेकिन मैंने देखा कि टैक्सेशन में मेरे को सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे इन द सीए फाइनल, और वो हाईएस्ट मार्क्स ऐसा था जो टैक्स को लेके मेरा जो प्यार था वो बढ़ता गया, एंड दैट्स व्हाई हाउ आई स्टार्टेड द टैक्सेशन सब्जेक्ट। एंड आज की डेट में आप देखोगे जब नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है तो टैक्सेशन सब्जेक्ट है उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है इंडिया में, और इंडिया में जितने अपडेट्स हो रहे हैं, जितने अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो टैक्सेशन सब्जेक्ट को लेके हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हाउ आई चूज द टैक्सेशन सब्जेक्ट। एंड आज की डेट में मैं बोल सकता हूं कि सीए में जो टैक्स के बिना जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधूरा है, एंड मैं जितना हो सकता है बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करता हूं इन द टैक्सेशन। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो यंगस्टर्स आजकल बन रहे हैं वो आप उनको क्या एडवाइस दोगे आपकी तरफ फैकल्टी बनेंगे जो यस, सो जितने भी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है आज वो बन रहे हैं, और अगर वो टीचिंग में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि इंडिया में एजुकेशन फील्ड में अगले 10-15 ईयर्स तक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप अगर देखते हो कि अपने पेरेंट्स है वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन आज की डेट में जो हम है या हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एजुकेटेड रहने वाली है। तो एजुकेशन में आने के लिए, टीचर बनने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड सेकंड इज आपका डिलीवरी स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर ये दो चीजों पे अगर आप काम कर लो, आपका कंटेंट एंड आपका डिलीवरी, तो आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। एंड उसके साथ में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी पैसे को देख के टीचिंग में मत आना कि टीचर को पैसे ज्यादा मिलते हैं इसके लिए हमको टीचिंग में आना है। नहीं, अगर आपका मन है और आप एफर्ट पुट कर सकते हो, आप में वो पेशेंस लेवल है, देन आप टीचिंग में आ सकते हैं। देखो, आर्टिकलशिप जो है ना, वो आर्टिकलशिप हर किसी की लाइफ में एक ऐसा होता है कि स्ट्रगल वाला फेज होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आर्टिकलशिप में जब मैं मेरी बात करूं तो मैं राजस्थान से था, आई एम फ्रॉम द हिंदी मीडियम, और जब मैं मुंबई गया आर्टिकलशिप के लिए तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी, बिकॉज सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमको समझता ही नहीं था। उसके साथ साथ में हमारे टाइम पे सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप होती थी, तो वहां पे हमारे लिए अलग स्ट्रगल और थे, लेकिन मैंने जो वहां पे सीखा वो आज भी काम आता है। तो मैं जितने भी लोग हैं आर्टिकलशिप में जा रहे हैं उसको सबसे पहले बहुत पॉजिटिवली आपको लेना है, और उसके साथ साथ में एडेप्ट होना है हर किसी काम को लेके। किसी काम के लिए मना नहीं करना आपको, किसी भी काम के लिए आपको मना नहीं करना है, एंड जो भी आपको काम दिया जाता है आपके बॉस के द्वारा उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप जो काम करोगे ना, भले छोटे से छोटा, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम आने वाला है। Hello sir, I am Via Goyal. I Hi. want to ask you if you could go back in time, what advice would you give to your 20-year younger self? अगर मैं मेरी खुद को एडवाइस देने की बात करूं तो मैंने जो सोचा था वो मुझे मिला, बट मैंने कॉलेज नहीं की, आज भी मैं मिस करता हूं। अगर मैं 20th में जाके और मुझे अगर कोई अच्छी कॉलेज का एडमिशन मिले तो मैं कॉलेज में जाना चाहता हूं, वहां पे जितने भी फेस्ट वगैरह होते हैं वो अटेंड करना चाहता हूं, बट मैं कॉलेज नहीं किया करके, ठीक है, उसकी जगह जो मैंने है वो सीए पे फोकस किया, तो ऑब्वियसली लाइक हर चीज है वो मिल जाती है टाइम के साथ, बट यस, मेरे को बोला जाए तो कॉलेज में करना चाहूंगा। उसके साथ साथ में अगर मैं एडवाइस देने की बात करूं तो मैं खुद को यही बोलूंगा कि लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मेरी लाइफ के 6 महीने ऐसे थे जो मैंने किसी रिलेशनशिप, जो आज की डेट में आप लोग बोलते हैं, उसमें मैंने खराब किया, और उसकी वजह से मेरा सीपीटी का एग्जाम है वो थोड़ा लेट हुआ। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ये जितने भी लाइफ में डिस्ट्रक्शन है उनको छोड़िए, एंड जस्ट फोकस टू योर स्टडी, एंड व्हेनेवर यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, तो जो टाइम आप खराब कर रहे हो ना उसको लेके आपको रिग्रेट होगा कि यार शायद अपन ने ये नहीं किया होता तो बेटर होता, और वो मेरे साथ भी हुआ। सो गाइज, बी फोकस, स्टे फोकस, एंड ऑल द बेस्ट। My question from you is, अक्सर हमने ये सुना है, वो कहता है it is difficult to be on the top, but it is really difficult to maintain it. From where you find the energy to maintain yourself on the top? सर मैं बताऊं ना, लाइक ऐसी 2-3 चीजें हैं जो मुझे ये लगता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मैरिज इज इजी, टू बी मैरिड इज डिफिकल्ट, ठीक है? तो सेम वे व्हेन यू आर एट वेरी गुड लेवल, तो to maintain that you have to put the hard work every day, you have to be consistent about your hard work and be humble on the top,
because when you are on the top and you are on the humble na, then you will stay on the top for the longer period. So sir, ये दो ही चीजें हैं. I try to be humble and as well as I put my 100% effort, because जब लोगों की expectation जितनी ज्यादा आपसे होती है तो उतना ही आपको जो है वो अपने एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं. Hello. हाय. So when you're so much exhausted, how do you unpack yourself? How do you unwind after a hectic day? सो एग्जैक्टली देखो, हर सीए के साथ ये होता है, हर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि आपके पास साथ में एक एग्जॉस्टिव वाला जब डे है, उसके बाद आप सेकंड डे के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने जो एफर्ट पुट किया है, अगर इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द एफर्ट, आपने अगर आज पढ़ाई की है और आपने 10 घंटे पढ़ाई की है और उसके बाद आपने जो पढ़ा है उससे आप सेटिस्फाइड हो, तो मेरे को ये लगता है आपका जो सुकून रहता है ना, वो ही आपको अनपैक करता है नेक्स्ट डे के लिए. सो गाइज, मैं क्या करता हूँ ना, जब मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि मेरे टास्क वगैरह कंप्लीट हो गए, देन आई ऑलवेज गिव द ट्रीट टू माई सेल्फ. मैं एक चॉकलेट खाता हूँ, तो चॉकलेट खाने के बाद मुझे फील होता है कि यस, आई हैव गिवन द ट्रीट टू माई सेल्फ. तो जब उसके बाद में मुझे जो फील होता है कि नहीं, इट इज सो एनर्जेटिक एंड नेक्स्ट डे के लिए आई गेट प्रिपेयर फॉर दैट. Good morning, sir. I am Nandini Thakur. My question for you is that how to maintain life outside of academics? सो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा एकेडमिक्स होता है. एकेडमिक्स में उसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन उसके बाहर भी क्या लाइफ है? आंसर इज यस. एंड गाइस, मैं एक बात बताऊं आपको, हमेशा लोग बोलते हैं कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है, और वो कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए आपको अपनी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा. और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि आपकी लाइफ जो है ना, वो आउटसाइड द एकेडमिक्स ओनली सोशल मीडिया पे नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द सोशल मीडिया. आपके रियल लाइफ में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे कोई फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ में आप जाके बैठ सकते हो, थोड़े गप्पे मार सकते हो, चाय कॉफी पी सकते हो. और वो जो आप अगर पढ़ते पढ़ते भी दिन में अगर आधा घंटा या 1 घंटा आपने उनके साथ बिताया ना, दैट विल बी द रिफ्रेशिंग फॉर यू. और वो हमेशा के लिए आपको जितना इफेक्टिवली आप पढ़ाई करते हो, आपकी जो पढ़ाई का जो इफेक्टनेस है वो हमेशा बढ़ जाएगा. सो गाइज, लाइफ जो है ना, उसके बाहर भी आपको मेंटेन करनी है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि साथ साथ में जो आपका एग्जाम्स है, एग्जाम्स पे आपको पूरा फोकस करना है. हाय सर. हाय निखिल, कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया है. तो एक नॉर्मल क्वेश्चन, हम सब कुछ ना कुछ स्ट्रगल से बाहर निकल के आते हैं, आर्टिकलशिप में या अपने टीचिंग करियर में. कोई एक ऐसी स्ट्रगल स्टोरी जो आज तक आपको इंस्पायर करती है, आगे लेके जाती है? मैं स्ट्रगल तो नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज लाइफ स्ट्रगल इज ऑलवेज पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स होने ही चाहिए. मैं मेरी बात करूं तो व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम राजस्थान टू मुंबई एंड आई एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, मैंने उसको कैसे अडेप्ट किया. उसके बाद में व्हेन आई केम फ्रॉम द टीचिंग, जब मैं टीचिंग में आया तो टीचिंग में इनिशियल डेज में मेरे को कुछ काम नहीं मिल रहा था, और उसके बाद में मुझे जब काम मिला, क्योंकि लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उस डे पे आप प्रिपेयर होने चाहिए. तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट मेरे साथ भी ऐसे रहे जब मेरे को जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, बट वो मैंने कैसे हासिल की. सो गाइज, स्टे मोटिवेटेड. एंड मैं एक बात बता दूं, ऑलवेज डू द हार्ड वर्क, because this course and this system is for the hardworking people, and I have heard somewhere that hard work beats talent when talent does not work hard. So even you are the talented na, you have to do the hard work in the life. और मैं एक बात बताऊं, जब आप हार्ड वर्क करते हो ना, तो जो आप चाहते हो ना, वो कभी ना कभी मिल जाता है. बस उसका जो टाइम है, वो आपका टाइम आएगा, और वो जब टाइम आपका आएगा ना, दैट टाइम यू शुड बी 100% प्रिपेयर फॉर दैट. Hello, sir. Simran. हाय here. सिमरन. Sir, जैसे there's just one day left for exam, tax exam. तब काफी शौक आ जाता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं हम कि कैसे मैनेज करें, रिवीजन कैसे करें, एक दिन में मैनेज कैसे करें, क्योंकि जीएसटी में मैनेज करना होता है वो भी. तो आप क्या एडवाइस दोगे कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, या फिर बर्नआउट जो हो जाता है बिजी पीरियड्स में, उसको कैसे मैनेज करें? एग्जैक्टली. तो मुझे ये लगता है कि लाइक जब आप लोग प्रिपेयर कर रहे होते हो, आपके पास में जब लास्ट के 2 या 3 मंथ का टाइम रहता है, जब आप घर पे प्रिपेयर होते हो, उस दिन आपको वो एक दिन दिमाग में रख के प्रिपेयर करना पड़ेगा. बिकॉज जब आप पहला रिवीजन कर रहे हो, सेकंड रिवीजन कर रहे हो, तब आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट डे पे जाके मुझे ये भी रिवाइज करना है. और वो जो लास्ट डे है ना, वो पहले से आपको प्लान होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में. और अगर आपने वो प्रॉपर्ली प्लान कर दिया ना, तो आपको ये एंजाइटी जो लास्ट डे पे आती है वो नहीं आएगी. एंड बहुत बार क्या होता है, अगर आपका पेपर कभी ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे इस बार मान लो लॉ का पेपर डिफिकल्ट था, कभी हो सकता है टैक्स का पेपर, अकाउंट्स का पेपर, ऑडिट का पेपर डिफिकल्ट आ जाए, तो क्या करने का. बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, घर पे आने के बाद उसी पेपर के बारे में सोचते रहते हैं, अरे मेरा तो ये हो जाएगा, 40 भी नहीं आएगा, मेरे साथ तो ऐसा होगा. एंड उसकी वजह से वो पेपर में तो पास हो जाते हैं, उसके अगले पेपर में जो वो पेपर में तो पास हो जाते हैं, उसके अगले पेपर में उसका इंपैक्ट आ जाता है और फेल हो जाते हैं. तो गाइस, एक बात बताऊं, अगर यहाँ पे इंडिया में अगर पेपर डिफिकल्ट है ना, तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, और अगर पेपर इजी है ना, तो वो सबके लिए इजी है.
सो यहाँ पे कैसा है ना, वो जो आप एग्जाम दे रहे हो वो वाला पीरियड है ना, उसमें अपने आप को मेंटेन रखना, अच्छे से मेंटली स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज स्टे पॉजिटिव रहना है, उसमें अपने आप को ऑल द बेस्ट बोलना है। जब भी आपको एंजाइटी जैसा ऐसा लगने लग जाए करके, ठीक है, पानी पीना है ठंडा वाला, और उसके बाद अपने आप को ऑल द बेस्ट बोलना है और ऐसा बोलना है कि जितना मेरे से होता था वो मैंने कर लिया है, बाकी है वो ऊपर वाला देख लेगा करके, एंड यू विल श्योरली क्रैक दिस एग्जामिनेशन। Hi, Sophia, this side. Hi, Thank Diya. you so much, first of all, for making the DT subject so easy for us. My question is, what mindset should students have during the tough times or the repeated attempts? एग्जैक्टली। सो लाइक मैं आपको एक बात बताऊं ना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे पहले कभी फेल नहीं हुए, बहुत ज्यादा स्कॉलर थे इन देयर 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कॉलेज टाइम, बट सीए में आने के बाद एक थोड़ा सा सेटबैक लगता है, एक फेलियर लगता है। और वहां पे कुछ बच्चे तो क्या होते हैं ना कि जैसे ही वो फेलियर आता है वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, वो इसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। उनको लगता है यार मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं कैसे फेल हो सकता हूं। एंड गाइस वही वाली जो चीज है ना जो आपको चेंज करनी पड़ेगी लाइफ में। अगर मान लो कभी किसी एग्जाम में आप फेल हो जाओगे ना, तो दैट एग्जाम इज नॉट अ लाइफ, लाइफ इज बिगर देन दैट एग्जाम। फर्स्ट पॉइंट, आपने जहां पे जो गलतियां की थी उस गलतियों को सुधारो, उसमें इंप्रूव करो गलतियों में, और जो इंप्रूव करने के बाद में आपको वापस से एग्जाम देना है, बाउंस बैक करना है। देखो सबसे पहली चीज ये है ना कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जिस दिन आपने फेलियर को एक्सेप्ट करके और उस पर काम करना चालू कर दिया ना, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। नेवर ब्लेम टू अदर्स करके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों को, सिचुएशन को, उसको सब ब्लेम करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। देखो किसी की वजह से ऐसा नहीं होता है, ओनली इट इज द यू, एंड यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। सो गाइज मैं आज लुधियाना में हूं और लुधियाना की ब्रांच ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। एंड मैं बता दूं लुधियाना के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मेरा ये सेकंड विजिट है यहाँ पे, और ये सेकंड विजिट के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ की जो ब्रांच है जिसमें चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, और ये जितने भी लोग हैं कमेटी मेंबर, ये जो बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं दैट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं पहली बार बोल रहा हूं कि मैंने ऐसे पूरे इंडिया में जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती है यहाँ का एक्सपीरियंस इज अमेजिंग, एंड थैंक्स अ लॉट टू द लुधियाना ब्रांच ऑफ द ICI एज वेल एज द पिकासा के कमेटी मेंबर जितने भी है, उन्होंने बेस्ट काम किया है। सो थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन, थैंक यू।